नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीएल ऑनलाइन क्लासेस में। आज की हमारी पाठ्य वस्तु कविता गीत गाने दो मुझे। कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बढ़ते हैं आज की कविता की ओर। गीत गाने दो कविता में निराला ने ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, संघर्ष करते करते होश वालों की भी होश खो गए हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है। लगता है पृथ्वी की लौ बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा यानी जीवन जीने की इच्छा। इसी लौ को जलाए रखने की बात कवि कर रहा है और वेदना को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहता है। निराशा में आशा का संचार करना चाहता है। तो कवि के गीत गाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वह है वेदना को छिपाना और निराशा में आशा का संचार करना। गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने को। अर्थात कवि कहता है कि जीवन में निरंतर बढ़ती पीड़ा और वेदना को कम करने के लिए, वेदना की तीव्रता को रोकने के लिए गीत गाने दो मुझे। यानी कवि वेदना को रोकना चाहता है और रोकने का जो माध्यम है वो है गीत गाने दो। यानी अपने गीत के माध्यम से कवि अपने अंतर्मन की वेदना को रोकना चाहता है, उसे कम करना चाहता है और अपनी निराशा को दूर कर आशा का संचार करना चाहता है। चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। इसमें कवि कह रहा है कि चोट खाकर राह चलते, होश के भी होश छूटे। यानी जीवन मार्ग पर चलते हुए हर कदम पर चोट खाते खाते और संघर्ष करते करते होश वालों के भी होश टूट गए हैं। यानी संघर्ष करते करते, आगे बढ़ते बढ़ते निराशा इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि होश वालों के भी होश छूट चुके हैं। अर्थात जीवन अब आसान नहीं रह गया। हाथ जो पाथे थे ठग ठाकुरों ने रात लूटे। जीवन जीने के लिए जो कुछ भी मूल्यवान था उसे छल कपट से उन मालिकों ने रात के अंधकार में लूट लिया जिन पर भरोसा था। यह पाथे का मतलब है जो भी जीवन जीने के लिए उपयोगी था, जीवन जीने के लिए ज़रूरी था, जो हमारे पास, जो हमारे साधन, उन साधनों को ठग ठाकुरों ने यानी हमारे मालिकों ने हमसे ठग लिया है, हमसे लूट लिया है। कब लूट लिया है? रात के अंधकार में। रात के अंधकार का मतलब है जब हम मुसीबत में थे, जब हमें उनकी ज़रूरत थी, जो चीज़ें हमारे जीवन के लिए आवश्यक थी, उस समय, उस मुसीबत के समय हमारे मालिकों ने लुटेरों के समान, ठगों के समान उन आवश्यक वस्तुओं को हमसे लूट लिया है। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। पीड़ा सहते सहते कंठ रुकने लगा है। ऐसा लगता है कि सामने काल आ रहा है, अर्थात अब जीवन जीना अत्यंत कठिन हो गया है। भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। ऐसे लग रहा है कि संसार हार मानकर स्वार्थ और अविश्वास के जहर से भर गया है। तो यहाँ जहर किसे कहा गया है? स्वार्थ वृत्ति को, अविश्वास की भावना को। तो भर गया है जहर से संसार जैसे हार खाकर। देखते हैं लोग लोगों को
सही परिचय न पाकर और इस स्वार्थ और अविश्वास के माहौल में अब लोग आपस में एक दूसरे को अपरिचित निगाहों से देख रहे हैं। यानी हर एक व्यक्ति दूसरे को शंका की दृष्टि से देख रहा है। तो देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर बुझ गई है लोभ प्रथा की। ऐसे लग रहा है जैसे संसार से एकता, समता, सहानुभूति और प्रेम की लो बुझ गई है। तो बुझ गई है लो प्रथा की। प्रथा यहाँ पर है, मतलब है इसका पृथ्वी। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को। तो ऐसे लगता है जैसे कि संसार से एकता, समता, सहानुभूति और प्रेम की लो बुझ गई है। कवि मानवता की बुझती हुई लो को फिर से जलाने के लिए स्वयं को जलाना चाह रहा है, स्वयं को सींचना चाह रहा है उसमें। और कवि अपने गीत के माध्यम से संसार में फैली निराशा को दूर कर आशा, उम्मीद का संचार करना चाह रहा है। तो कवि अंतिम पंक्ति में कह रहा है, बुझ गई है लोभ प्रथा की। कवि कह रहा है कि इस पृथ्वी से मानवता की जो भावना है, मानव के जो गुण हैं, मानवता के जो गुण हैं, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो कवि अपने आप को सींचकर, अपने आप को जलाकर फिर से उन गुणों को इस धरती पर उनका संचार करना चाह रहा है। फिर से निराशा के अंधकार को दूर कर आशा का संचार करना चाह रहा है। कविता का मूल भाव और व्याख्या जो अभी आपने सुना। शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं अगर हम देखें तो पहली जो विशेषता है शिल्प सौंदर्य और उसकी काव्यगत सौंदर्य की विशेषताओं में, तो पहली विशेषता है इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। दूसरी विशेषता, अलंकार कौन से हैं इसमें? अलंकारों में है, पहला है अनुप्रास अलंकार। कहाँ है अनुप्रास? गीत गाने और ठग ठाकुरों ने। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार। इसके अलावा मुहावरों का प्रयोग किया गया है। मुहावरों का प्रयोग कहाँ है? होश छूटना। और कहाँ है मुहावरा? जहर से भरना। तो ये मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इसके अलावा और क्या विशेषता है शिल्प सौंदर्य की? कविता में लयात्मकता और संगीतात्मकता देखने को मिल रही है। और अंतिम विशेषता है मुक्त छंद में ये कविता लिखी गई है। तो यहाँ शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। प्रश्न, पहला प्रश्न, कंठ रुक रहा है, काल आ रहा है, यह भावना कवि के मन में क्यों आई? कवि निराश है, हताश है और इसी के चलते यहाँ पर कवि के मन में ये भावना आ रही है, जिसका उत्तर आपको लिखना है इसमें। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किन की ओर है? जो रात के अंधकार में हमसे जीवनोपयोगी वस्तुओं को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उसी संदर्भ में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है आपको। प्रश्न नंबर 3, जल उठो फिर सींचने को, इस पंक्ति का भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कवि इस धरती की निराशा को दूर करना चाह रहा है, खुद को सींचना चाह रहा है, खुद को जलने की बात कह रहा है, जिससे कि निराशा दूर हो सके, आशा का संचार हो सके। अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती है, स्पष्ट कीजिए। कविता, पूरी ही कविता जो है वो निराशा रूपी अंधकार को दूर कर आशा का संचार करने की बात कह रही है, उम्मीद जगाने की बात कह रही है। तो ये थी आज की विषय वस्तु। उम्मीद करता हूँ इसका अधिगम आप
कर सके होंगे। हम जल्द मिलेंगे एक नई विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।